तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने मैजिक प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरु चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं आपका अपना राजपाल भैया बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ। और मैथ का ये मेरा पार्ट दूसरा चल रहा है, बहुपद, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि मैथ के मैंने कुछ सवाल ही रखे, बाकी करवा दिए हैं अच्छे अच्छे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब करवा दिए हैं। और मैंने एक वन शॉट भी कल डाल दिया था। अगर जो आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। और इसी चैनल पर आपको रोज शाम को 5 के 6 बजे के बीच में क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, 5 के 6 बजे के बीच में क्लास देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं। अच्छे से रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी बच्चों, लाइव नहीं कराता हूँ अभी। और बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, अच्छे से सपोर्ट कीजिए बच्चों, क्योंकि आप लोगों जैसा ही मैं हूँ, कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो गया हूँ टीचर। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आपका भाई आपके लिए हर परिस्थिति में, हर स्थिति में खड़ा रहेगा। जब जैसे भी आप बताएंगे उस तरह से आपको पढ़ाएगा। तो यही सब बातें होती है बच्चों, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, अपने घर वालों का नाम और जो है अच्छे से ऊपर पहुंचाइए, अपना नाम आगे जो है ऊंचा करिए। आप अच्छी रैंक लाएंगे तो आपको आपका मान सम्मान, आपके माता पिता का मान सम्मान हर जगह होगा। अगर आप अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो आप बच्चों समझ ही सकते हैं, आजकल हर चीज मतलब के लिए होती है, लेकिन एक टीचर ही होता है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं पढ़ाता है, आपके लिए, आपके स्वार्थ के लिए पढ़ाता है। बच्चों, एक टीचर ही होता है जो आपको सोचता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे जाए। और आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि मैं कभी पैसा लेकर आपसे पढ़ाऊंगा, बस आप लोग हमें सपोर्ट करिए, मैं आपको हमेशा फ्री में पढ़ाता रहूंगा, ऐसे जैसे पढ़ा रहा हूँ अभी। बच्चों, रिकॉर्डेड क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ वजह हैं, थोड़ा भी दिक्कत है। फिर उसके बाद में क्लासे रिकॉर्डेड नहीं लूंगा, लाइव क्लासेस सीधे लूंगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, मैंने आज मैं वन शॉट एक करवा दिया था मैंने, और आज मैं दूसरा वन शॉट करवाऊंगा। इसमें कुछ सूत्र है, जैसे कि पहला सूत्र मेरे लिए है, सूत्र है कुछ। पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल व शून्यकों का योगफल व गुणनफल। शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया हो तब, दिया हो तब शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया हो तब द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? क्या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है हमें? जब शून्यकों का योगफल दिया होगा तो गुणनफल व द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? दिया हो मतलब शून्यकों का गुणनफल व योगफल दिया हो तो आप द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? उसके लिए इंपॉर्टेंट वो लगता है फार्मूला, बहुत ही अच्छा। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। अभी इस पे अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा तब और का आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, यस, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, फिर प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। और एक बात आपको बता दें, यहाँ पे लगा देंगे जीरो। जीरो कब लगाएंगे? जब समीकरण हमें निकालना होगा, और हमारे पास अगर जो द्विघात दिया होगा तो हम जीरो नहीं लगाएंगे। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि जीरो कब लगाएंगे? जब हमारे पास समीकरण हमें निकालना होगा, जब हमारे पास द्विघात बहुपद दिया होगा तो हम जीरो नहीं लगाएंगे। ठीक बच्चों, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे। तो इस पे कुछ सवाल करते हैं तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। पहला सवाल मेरा क्या है, इसे मिटा दें, आप फार्मूला लिख लीजिएगा। सवाल इसे इस पे सवाल कराएंगे तो इसे हटाना ही पड़ेगा। आप एक फार्मूला बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, बेसिक आपके लिए समझने के लिए। ठीक है बच्चों,
आपके समझने के लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है। उसमें कुछ अच्छे अच्छे सवाल है, कुछ आपको होमवर्क दे के जाऊंगा जो कि आप खुद से भी करेंगे बच्चों। हमेशा मैं तो कराता ही हूँ, लेकिन आप खुद से भी करिए दो चार सवाल, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। बाकी नहीं कर पाएंगे तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं खुद करके आपको बता दूंगा। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या होता है, एक सूत्र हमारे पास शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया हो तब हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। हमारे पास शून्यकों का योगफल दिया होगा, शून्यकों का गुणनफल दिया होगा। जब दिया होगा तो हम यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल लिख देंगे, यहाँ पे शून्यकों का यहाँ पे शून्यकों का योगफल रख देंगे, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल रख देंगे। जो हमारे पास ये लिखते चले जाएंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वही मान लेंगे। ठीक बच्चों, मान कर लेंगे, आएगा तो मानना ही पड़ेगा। ये सूत्र आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बहुत आराम से, और मेरे साथ ही नोट आप बनाइए। जैसे कि मैं करवा रहा हूँ वैसे भी आप ही नोट बनाइए मेरे साथ। सबसे पहला सवाल क्या है, प्रश्न नंबर एक मेरा क्या है, प्रश्न नंबर एक मेरा है 1/4, 1/4 माइनस का 1। ठीक बच्चों, अच्छा लिखना पड़ेगा क्यों, क्या है, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद बनाइए, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्य, जिसके शून्यक व गुणनफल जिसके शून्यक व गुणनफल क्रम संख्या दी गई हो, क्या क्रमशः दी गई हो। ठीक बच्चों, मैं दो तीन सवाल मैं आपको करवा दूंगा और बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। तो पहला सवाल मेरा क्या है, पहला है मेरा 1/4 माइनस का 1। ये तो मेरे पास पहला सवाल है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला यही लगा देंगे हम लोग। ठीक बच्चों, ये मेरा सवाल है, हल करेंगे यहाँ से हल। क्योंकि एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्य का गुणनफल हमें दिए गए हैं, तो शून्य का गुणनफल क्या दिए गए, पहली संख्या को हम योगफल मान लेंगे और दूसरी संख्या को हम मान लेंगे, जो पहली संख्या को हम योगफल मान लेंगे तो दूसरी संख्या को हम मान लेंगे गुणनफल। ठीक बच्चों, मैं देखने गया था कि कैमरा से चल रहा है या नहीं। तो क्या था, मैंने बताया पहली संख्या का योगफल और दूसरी संख्या का गुणनफल मानना ही पड़ेगा, मान लेंगे। हल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, योगफल एक्स स्क्वायर माइनस योगफल एक्स प्लस गुणनफल। ऐसा भी लिख सकते हैं, आपका नंबर नहीं घटेंगे बच्चों। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस योगफल 1/4, योगफल 1/4 फिर एक्स प्लस माइनस एक, माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास गुणनफल है बराबर 0, क्योंकि हमें समीकरण निकालना, इसमें सही समीकरण दिया नहीं है, क्योंकि बटे में संख्या समीकरण दिया नहीं है, समीकरण इसमें हमें निकालना होगा तब द्विघात बहुपद निकलेगा। वैसे द्विघात बहुपद होगा तो हमें 0 नहीं लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे इसका, हम इसका क्या करेंगे, हम इसको गुणा कराएंगे जो संख्या हमारे पास ऊपर बैठी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4/4। ठीक बच्चों, क्या आ जाएगा हमारे पास, /4, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 0।
ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका डिवाइड कराएंगे ना इस सम से, तो इन सब से इनका डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास इतना ही संख्या आ जाएगा। देखो एक्स को इससे कराएंगे एक्स आ जाएगा, एक एक्स हमारे पास है ही है, एक्स स्क्वायर है ही है। टू एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इससे जो ब्रैकेट के अंदर है इससे गुणा कराएंगे, ये ब्रैकेट के अंदर। तो हमारे पास अब क्या जाएगा, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, फोर एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो एक ही एक्स रहेगा क्योंकि हमारे पास एक्स संख्या है। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, चार, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का चार इंटू में जीरो। ठीक है बच्चे, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा, ये हमारे पास चार है। ठीक है बच्चे, चार यहाँ पे नीचे दिया है बटे में, और चार एक्स स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि इसको हमने इससे डिवाइड किया फिर इसको मैंने इससे डिवाइड कराया क्योंकि संख्या एक्स ऐसे लिखा थी, तो हमारे पास चार आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या बच्चों, उसके बाद हम करेंगे, अब जीरो का इससे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जीरो ही आएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बचेगा। तो अतः हमारे पास द्विघात बहुपद क्या होगा, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद हमारे पास क्या होगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का चार, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैं कहो तो एक बार फिर से समझा दूंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का मेरा दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का जो है पहला सवाल है ना, हमारा एनसीईआरटी में जो दूसरा प्रश्न है उसका पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। और जो मैंने कल कराई थी आप लोगों ने नहीं देखी हो क्लास, तो जाकर देखिए, अच्छे से लाइक कमेंट करिए बच्चों, बताइए कहाँ पे मुझे और अच्छे से बेहतर करना है, मेरे को कहाँ पे मैं और बेहतर हो सकता हूँ, आप हर एक चीज मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, बाकी मैं कोई कसर तो नहीं छोड़ता हूँ अपने में, पढ़ाने में या कॉन्सेप्ट में, हर एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ भरपूर बताता हूँ, और जैसा कि मैं हमेशा यही करता आ रहा हूँ, हमेशा यही करूंगा। आप बच्चों का हमें प्यार मिले, बस यही हमारे लिए बहुत है। ठीक है बच्चों, बच्चों का प्यार ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जीरो नहीं लिखते क्योंकि हमें द्विघात बहुपद निकालना था ना, तो जीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लगा दो और क्या, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो आई होप अच्छे समझ में आएगा, और हाँ क्यों नहीं अच्छे समझ में आएगा, पढ़ा जो कि मैं रहा हूं ना, आपको अच्छे समझ में आना भी चाहिए। ठीक बच्चों, आ गया समझ में, अब दूसरा सवाल करवा दूं, इसी टाइप का दूसरा सवाल मैं आपको करवा दूं बहुत अच्छे से। ठीक बच्चों, सब सेम रखो। दूसरा सवाल मेरा क्या है, दूसरा सवाल मेरा है जीरो कोमा रूट पांच, जीरो कोमा रूट पांच, जीरो कोमा रूट पांच में दूसरा सवाल है, तो इसे कैसे हल करेंगे, इसमें भी हल करेंगे। इसका हमारे पास योगफल क्या दिया है, योगफल बराबर है जीरो, गुणनफल बराबर क्या दिया है, गुणनफल बराबर दिया है रूट पांच। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे, वैसे ही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर, अब से द्विघात बहुपद निकालना है ना। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद, ये हमारे पास दिया है, ये हमारे पास दिया है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दिया है और निकालना हमें ये है, ये हल है, हल ये हमारे पास द्विघात बहुपद का, कैसे निकालेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, हल नहीं, ये हमें निकालना है, तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ से, हल चालू करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस
योगफल यक्स स्क्वायर माइनस योगफल यक्स प्लस गुणनफल। इसमें जीरो लगाने की संख्या नहीं क्योंकि इसमें हमें जो समीकरण नहीं निकालना है, द्विघात बहुपद हमारे हमें इसमें समीकरण नहीं निकालना है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस रूट का 5। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस, अब जीरो को एक्स को जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा बच्चों। एक्स को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा जीरो। ये हमारे पास माइनस का है, ये हमारे पास माइनस का है, ये हमारे पास माइनस का है। तो इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। माइनस को कोई भी चीज हम माइनस को उठा के अंदर चिन्ह के अंदर ही लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस जो है माइनस का x, तो हम जीरो जो हमारे पास एक्स दिया है, एक्स को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस √5, यही हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट आंसर, क्योंकि जब हमारे पास दिया होगा ना तो हमें दो लाइनों में हमारा आंसर आ जाएगा, चुटकियों में चुटकी जाते हुए आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आपको मैंने करके बता दिया, क्यों दो लाइनों में हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, बस इसे भी मैं डालता हूँ और कुछ सवाल आपको देता हूँ मैं घर से कर, होमवर्क के लिए आप करिएगा। पहला सवाल मेरा क्या है? 1/1 है, ये मेरा होमवर्क। होमवर्क है, ठीक है बच्चों। होमवर्क में मेरा एक सवाल है 1/1, दूसरा मेरा है 4/1। आपको घर से करके लाना है। मतलब इसी में का है, यही फार्मूला लगेगा, बस आप लोग करके लाइएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग करके लाइएगा, समझिएगा, फिर इससे करिएगा, फिर लाइएगा आराम से। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब अगले सवाल करते हैं हम लोग। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों, ऐसे ही आराम से। अब हमें क्या निकालना है? सवाल हमारे पास बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल होने वाला है। एनसीईआरटी से आपको करवा रहा हूँ, इसलिए मैं एनसीईआरटी को नहीं छोड़ता हूँ। प्रश्न नंबर मेरे पास तीसरा है, दो मैंने करवा दिए और ये मेरा तीसरा प्रश्न नंबर है। क्या है? यदि बहुपद यदि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x+1, x+1 के शून्य के, थोड़ा जो है कठिन सवाल है, शून्य a-b कोमा a फिर a+b है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे? बस फार्मूला वही लगाएंगे, बस सवाल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हल। ठीक बच्चों, मैं देख लूँ थोड़ा सही आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि मार्कर में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है इस टाइम पे।
हाँ दिख तो आराम से बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, बेसिक अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि यदि बहुपद हमारे पास एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन है तो उसके शून्य ए माइनस बी है, फिर कोमा ए कोमा ए, फिर ए कोमा ए है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे करेंगे? लिखेंगे हम बहुपद हमारे पास क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन के शून्य। तो शून्य हमारे पास क्या है, शून्य शून्य हमारे पास है ए माइनस बी, फिर ए माइनस बी, कोमा ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी ये हमारे पास दिया है। अब क्योंकि क्योंकि शून्य को हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे योगफल। शून्यकों का योगफल, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, जानते हो कहाँ फंस जाते हैं, भी बताऊंगा। शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या दिया है, वन माइनस बी, प्लस लगा लेंगे क्योंकि हमें प्लस में निकालना है, यहाँ पे सब प्लस ही प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या दिया है, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, योगफल शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब दिया है, एक्स क्यूब दिया रहेगा तो हम एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। क्यों बच्चों? क्योंकि एक्स क्यूब का गुणांक इसलिए क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब दिया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक्स क्यूब दिया था तो हम एक्स स्क्वायर ऊपर लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स का गुणांक नहीं लिखेंगे। हमें भी बताया कि माइनस एक्स का गुणांक लिखा जाता है, लेकिन नहीं लिखेंगे। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे वैसे करिए। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का थ्री एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का थ्री बटे में एक्स क्यूब का गुणांक एक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए, जो ए हमारे पास है ये बराबर कितना आ जाएगा, थ्री, ए बराबर थ्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस थ्री है तो थ्री वन बराबर थ्री, क्योंकि ठीक है बच्चों, माइनस थ्री है तो थ्री बटे मतलब तीन का गुणा एक से करेंगे तो तीन ही तो आएगा। ए बराबर तीन है हमारे पास, ये बराबर हमारे पास तीन आ गया, बटे में भी तीन आ गया, तो हम इसे कैसे करेंगे, क्यूब है ना तो हमारे पास तीन आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, ए बराबर थ्री बटे थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा ए वन। ठीक है बच्चों, कैसे गया, क्योंकि हमें इसमें योगफल निकाला था, तो योगफल के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो इसलिए हमने प्लस चिन्ह लगाए। ए बराबर हमारे पास माइनस थ्री, और हम जब ए माइनस थ्री निकाल लेते हैं तो ए बराबर हमारे पास वन, क्योंकि थ्री ए बराबर थ्री, ए बराबर थ्री बटे थ्री, और आंसर हमारे पास एक आ जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। पूरा सवाल देख लीजिए, एकदम ऐसे ही करके आना है आपको जैसे मैं करवा रहा हूँ, ऐसे ही करके आना है, अच्छे से समझ के जाना है। आप लोग लिख लिए? तो बस बेसिक लेवल से आप पढ़िए, आपको हर चीज पढ़ाने और समझाने की जो है मेरी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं हर यही बताता हूँ कि हर कॉन्सेप्ट के साथ आप अच्छे से पढ़िए, हर कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिखिए। आपका प्रैक्टिस करना है, जो हमने होमवर्क दिया है वो आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। दो चार सवाल और देंगे होमवर्क, उससे भी करके आइए। फिर बोलिए सर हमें नहीं आता या नहीं आता, तब बताएंगे। क्योंकि बच्चों जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक सवाल कराते हुए भी, आप देख लीजिएगा लेक्चर उठा के एक एक सवाल मैंने 20-20 मिनट में करवाए हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक एक सवाल 20 मिनट में करवाए हैं। तो बस यही सब बातें होती हैं बच्चों। आप
मैं जो आपके लिए करवा रहा हूँ आप लोग वही नहीं कर पाओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। हाँ, चरपत फिर से लिख दूंगा यार, कौन करे। मैं सोचा था थोड़ा बहुत छोड़ दूंगा। अब क्या निकालेंगे, बता सकते हैं? अब हम निकालेंगे, जानते हो क्या? अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्योंकि शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? पहले हम लिखेंगे क्या, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमें गुणनफल निकालना है। ए बाहर हो जाएगा, ए प्लस बी भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास गुणनफल निकालना है। गुणनफल कैसे निकाला जाता है? ए हमारे पास ऐसे लिख लेंगे, फिर हमारे पास किसे गुणनफल निकलेगा? हमारे पास गुणनफल क्या होता है? अचर पद। अचर पद बटे में यक्ष, यक्ष क्यूब गुणांक। स्क्वायर का नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास बच्चों क्यूब दिया है तभी। एक्स क्यूब का गुणा तो बराबर में क्या आ जाएगा? अचर पद हमारे पास क्या दिया है? माइनस का वन, प्लस का वन, लेकिन माइनस का आ जाएगा। और यक्स, यक्स क्यूब का गुणांक हमारे पास क्या है? एक है। ठीक है बच्चों, इसमें ही तो बच्चे फंसते हैं, इसमें ही तो बच्चे फंसते हैं। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमारे पास ये दिया है तो हम कैसे करेंगे? इसे इधर उठा लाएंगे, पूरी डिफिनेशन ए को इधर उठा लाएंगे। ए बराबर हमारे पास, ए बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में माइनस का वन। कहेंगे सर आप कैसे, ये कैसे है? इसका गुणा इससे करिए, इसका गुणा इससे करिए आपको पास। और ए प्लस बी हमारे पास निकल आया था एक, ए प्लस बी हमारे पास एक निकल आया था। ए प्लस बी यानी कि हमने शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लिया था। अब हमारे पास गुणनफल ज्ञात करना है, तो हम ऐसे करेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका गुणा इससे करोगे ए स्क्वायर, इसका गुणा इससे करोगे बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? ए बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का एक। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इसका वन आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर 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 माइनस का वन। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक का गुणा एक से करेंगे तो एक ही आएगा हमारे पास। अब क्या लिखेंगे? अब इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर दो, बी स्क्वायर बराबर रूट दो, बी स्क्वायर बराबर दो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बी स्क्वायर बराबर दो हो जाएगा, प्लस माइनस का भी उठ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? बी बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट टू। अंडर रूट में लगेगा तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने? ए बराबर वन, बी बराबर प्लस माइनस का रूट दो। ये हमारे पास कहीं कहीं 4 नंबर का पूछ लिया जाता है, कहीं कहीं 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब आप लोगों को ये करना है कि बच्चों बस आप लोग मेहनत से जितने सवाल मैंने कराए हैं, जितनी मैंने मैंने मेहनत की जितनी, तो आप उतनी करिए और आप अच्छे से करिए। यही सवाल मैंने 20 या 18 मिनट में शायद एक लेक्चर में करवाया है। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना डीप में जाकर समझा, लेकिन बच्चे समझा यहाँ पे भी है। लेकिन एक सवाल, अब एक आदमी अकेला खाए और एक 5 लोग खाएं एक साथ में, तो आप समझ ही सकते हैं। आपके घर कोई, आपके बड़े भाई बहन है, आप अकेले भाई हैं, किसी आपका कोई दोस्त है उसके 5 भाई बहन है, तो भाई होगा तो उसी हिसाब से। जैसे आपके घर कोई, मतलब पिताजी गए बाजार कोई चीज लाए, अब मैं कुछ बता ही देता हूँ कुछ मजाक के साथ। तो पिताजी आपके गए बाजार, उतनी ही चीज है आपके लिए अवेलेबल है, तो आप खाएंगे केले। और उतनी ही चीज दूसरे के घर आए, उसके पिताजी लाए, आपके दोस्त के पिताजी, उसके घर 5 लोग हैं, तो अब बताइए आपके पास ज्यादा होगी या 5 लोगों के पास ज्यादा होगी? ज्यादा आपके पास होगी।
तो वही इसमें तो मैंने पूरा वन शॉट में करवाया है, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ खाली एक ही साल करवाया था। तो मतलब करवाया इनमें भी सही है, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा दिया, क्योंकि बच्चों मेरा कहना यही कि आप वन शॉट से पढ़ के आप अच्छे से नंबर लाइए, अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। ये आपके भाई का वादा है आपसे, और क्यों नहीं आप लाएंगे अच्छे से। तो इसी के साथ कुछ शायरी एक जो मैं रोज बोलता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रफ्तार नहीं, जो रक्त नहीं वो पानी है जिसमें है गणित का प्यार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है जिसमें है गणित का प्यार नहीं। ठीक है बच्चों, तो बस यही सब बातें होती हैं। और अब मेरा लेक्चर समाप्त हो चुका है, और अगला तीसरा लेक्चर हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। फिलहाल में अभी तो हम विज्ञान की क्लासेस चालू करेंगे, विज्ञान का चैप्टर भी पूरा करना है बच्चों, क्योंकि उसमें बहुत क्लासें हैं, हमें बहुत कुछ करवाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों, मिलता हूँ अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।